नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर पंजाब से है। पंजाब के एक स्वयंभू पादरी हैं, नाम बजिंदर सिंह, और यौन उत्पीड़न के केस में तकरीबन 7 साल बाद पीड़िता को जब न्याय मिला, इंसाफ मिला, तो इन पादरी महोदय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यीशु यीशु वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 506 के तहत दोषी ठहराया, यानी कि रेप, चोट पहुंचाने के लिए सजा और आपराधिक धमकी। इस मामले में पीड़िता ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो यानी कि बजिंदर एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी वो यही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वो जेल में ही रहे। आज बहुत सी लड़कियां, उन जो पीड़ित हैं, उन पीड़ितों की आज जीत हुई है। मैं पंजाब के डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि हम पर हमले की संभावना है। ये बात पीड़िता ने कही है। एक लंबा इंतजार, तकरीबन 7 साल का इंतजार हम कह सकते हैं 2018 से 2025 में। ये क्या मामला है, एक बार दर्शकों को बताइए, और किस तरीके से इसमें अब तक स्टेप बाय स्टेप क्या होता रहा आज जब हम ये कह सकते हैं कि पीड़ितों को इंसाफ मिला है। 2018 का मामला है। ये रेप केस था जिसमें जीरकपुर एक थाना है जहाँ पर ये मुकदमा एक महिला ने दर्ज कराया था। उसका कहना था कि चंडीगढ़ में उसके घर पर जो पादरी का घर था वहाँ उसके साथ ये घटना हुई और इसको उसने कंप्लेंट भी करी और उस वक्त इसको एयरपोर्ट जाते हुए अरेस्ट किया था जब ये भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बाद में बेल आउट भी हो गया था आरोपी। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली लंबा इंतजार था और इसमें सज़ा नहीं हो पा रही थी। कई सारे इसमें थ्रेट्स भी मिली पीड़िता को। ये उनका कहना था कि समझौते का भी दबाव उनके ऊपर डाला गया। अब जाकर इसमें कोर्ट ने, जो मोहाली कोर्ट है, जो एडिशनल सेशन जज हैं विक्रांत कुमार, उन्होंने ये इनको 28 तारीख को, आरोपी को आईपीसी के सेक्शन, क्योंकि आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था, 376, 323 और 506 में दोषी करार दिया और अब इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये उम्र कैद मतलब किस तरह की उम्र कैद? ये उम्र कैद, ऑब्वियसली उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही होता है, लेकिन 14 साल के बाद चूंकि एक बार बिहेवियर चेक होता है, वो एक जेल मैनुअल के हिसाब से होता है, लेकिन अभी तो उम्र कैद की है। कई बार कई सजाओं में 20 साल की सजा टिल डेथ होती है। ओके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें 5 आरोपी और थे जिनको कोर्ट ने बरी किया था और सिर्फ बजिंदर सिंह, जो कि मिनिस्ट्री जिसका नाम है, इसके खिलाफ सबूत मिले थे और ये स्वयंभू पादरी है। मैं आपको बता दूं, बजिंदर सिंह के खिलाफ एक बार हत्या का मामला भी दर्ज हुआ था और उस वक्त वो जेल गया क्या था। बैकग्राउंड है ये, फिर पादरी कैसे बना, और मतलब बेसिकली ये कन्वर्टेड है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन इसका अपना बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये 1982 में जन्म हुआ था इनका, यमुनानगर में, हरियाणा में, और उसके बाद ये कन्वर्टेड भी हुए, हत्या के एक मुकदमे में जेल गए और वहाँ पर भी ये कहते हैं इनको एनलाइटमेंट हुई और इन्होंने ईसाई धर्म कबूल किया और उसके बाद इन्होंने जो है वो चर्च में जाना शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने कई सारे इनके ऑर्गेनाइजेशन बनी और उसके बाद ये कई सारे लोग इनसे जुड़े। कई सारे इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हैं इनके। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पर, और काफ़ी फॉलोअर्स भी बहुत है। कई ऐसी वीडियोस भी है जो वायरल है जिसमें ये जो है वो चमत्कार की बात करते हैं कि कैसा चमत्कार? जैसे एक बच्चे को इन्होंने कहा कि तू ठीक हो जाएगा और बाद में पता चला उसको पैसे दिए थे किसी चीज़ के लिए, इसी चीज़ के लिए। तो मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल, पेड प्रमोशन, जिसको पेड प्रमोशन आप कह सकते हैं। कई सारे मतलब ये हमेशा विवादों में रहे इस तरह से। और अब चूंकि आप मर्डर का एक बता रहे थे, एक मर्डर का क्या केस है? दरअसल ये एक मारपीट का केस था जिसमें दूसरे शख्स की हत्या हो गई थी और उस केस में जो है बाबा को सजा भी हुई थी। ये जेल भी गए थे और कहते हैं तभी इनको एनलाइटमेंट हुई। ये इस तरह की इनकी बात ये कहते हैं। ये बताते हैं, ये जो कभी चर्च चलाते थे, 2 चर्च चलाते थे जालंधर में। इसके बाद इन्होंने एक मोहाली में चलाई। इनकी सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने बताया, पॉपुलैरिटी भी है। 3 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, 1 मिलियन के आसपास इनके इंस्टाग्राम पर है। ये जाट फैमिली में पैदा हुए थे और उसके बाद क्रिश्चियनिटी इन्होंने अपनाई थी। और फिर ये काफ़ी टाइम जेल भी रहे। उसके बाद ये अब तो ये कहते हैं कि ग्लोबल इनका नेटवर्क है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनके कई
लॉयल आर्मी है, इनके फॉलोअर्स है कई सारे जो इनको फॉलो करते हैं। और एक प्रोग्राम भी इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था जिसमें कई सेलिब्रिटीज भी आए थे, जिसमें जयप्रदा से लेकर अरबाज खान से लेकर अच्छा, कई सेलिब्रिटीज आए थे। तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल ये भी चूंकि एक तरीके का पेड प्रमोशन ये खुद के हाँ, लिए भी तो अब ये करते रहे। इसको यीशु यीशु बाबा भी इनको बोला जाता है, काफ़ी फेमस है ये यूट्यूब पर यीशु यीशु बाबा के नाम से। और अब ऐसे में चूंकि अब ये घटना हुई है तो नेचुरली इनके इतिहास को अब जो पीड़ित लड़कियां हैं, जिनमें एक का स्टेटमेंट मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दर्शकों को बताया, वो अब चिंता जता रही हैं कि हम पर हमला हो सकता है, हमें सुरक्षा तो दी जाए, साथ ही इसको जेल के अंदर ही रखा जाए क्योंकि ये एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आया तो ये फिर ऐसी हरकत करेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक इनका अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी और हुई थी जिसमें इनके ऑफिस में कोई लेडी मिलने आई थी, उनके ऊपर इन्होंने किताब फेंक कर मारी, उसका वीडियो भी हाँ, उसका वीडियो भी सामने आया था। तो अब ऑब्वियसली उस समय जब ये मुकदमा हुआ था, हिंसक प्रवृत्ति का ये है बेसिकली। 2018 में जब मुकदमा हुआ था तब भी ये बताते हैं कि इनको थ्रेट किया गया था जो पीड़िता थी, और इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई थी इस घटना की। आप सोचिए जब ये पूरा इन्होंने क्राइम किया था, ये भी बात सामने आ रही है। और जीरकपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और ये कहा था कि ये अब्रॉड ले जाएंगे। उसके बाद अपने घर पर बुलाया सेक्टर 63 मोहाली में, वहाँ पर वीडियोग्राफी की, रेप किया, ये तमाम उसने आरोप लगाए थे। ठीक है। और इस केस में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतेंद्र कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को भी नामजद किया गया था। लेकिन इनके खिलाफ आपको बता दें पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराएं 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि ताजपुर गांव में स्थित द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में नाबालिग पीड़िता के साथ गलत हरकतें की हैं। बजिंदर ने उसका फ़ोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजने शुरू किए, उसे चर्च में अकेले अपने कैबिन में बैठाना शुरू किया जहां वो पीड़िता के साथ गलत व्यवहार करता था। कपूरथला पुलिस ने मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो एसआईटी गठित की थी और बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था, जिसका जिक्र भी चिराग कर रहे थे। ये चिराग आदतन ऐसा था, ये अगर हम पुलिस की थ्योरी को समझें जो न्यायालय में पहुंची और फिर वो प्रूफ भी हुई, ये आदतन इस तरीके का इस शिकार की तलाश में रहता था जैसे। बिल्कुल नेचुरली, क्योंकि आप एक क्राइम मान लीजिए आपने मर्डर किया और ये हिम्मत बढ़ जाती है ना। हाँ, और प्लस ये भी होता है कि अगर आप एक्चुअल में आपने मर्डर उस वक्त किया और वो कहते हैं ना विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि आपने परिस्थिति ऐसी बनी कि आपसे हो गया काइंड ऑफ, तो उसको सुधर जाना चाहिए था। और फिर आपने ईसाई धर्म जो है वो स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए ये घटनाएं लगातार होती चली गई। तो ये तो आदतन अपराधी है। अगर कोई आदतन अपराधी नहीं होता तो वो ये हरकतें नहीं करता। तो ये तो बहुत क्लियर कट है। और मैं कई सारी चीज़ें और भी पढ़ रहा था इनके बारे में कि उसने जो स्टेटमेंट दिया था उसने ये बताया था आरोपी को 20 साल की सज़ा होनी चाहिए, ये डिज़ायर उसने की थी। हालांकि कोर्ट ने अभी उसको जो सज़ा दी है वो उम्र कैद है, बाकी हो सकता है कि आगे वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतने फॉलोअर होने का मतलब क्या है? क्या वाकई कोई ऐसा चमत्कार कर रहा था ये बाबा या पास्टर या कहें ईसाई धर्मगुरु या यीशु जो भी इनको बोला जाए, क्या ये इस तरह की लेकिन चमत्कार के ढोंग तो बहुत लोग करते हैं और उनके भी मैं फॉलोअर देख रहा हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या यूट्यूब हो, कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो इस तरीके के ढोंगी बाबा जो हैं, चमत्कार क्या है? मैजिक ही है ना। कौन सा मैजिक जो जादूगर सम्राट या और लोग दिखाते हैं, कौन सा चमत्कार हो रहा है किसी? वही बात है ना कि अब लोग इतनी ज़्यादा संख्या में आप सोचिए कि लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या माना जाए कि क्या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो पूरे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। अगर ऐसे ही चमत्कार करके ही हो जाता तो जादूगर सम्राट और पीपी चौधरी कितने सारे जादूगर हैं, ये लोग तो कब के बाबा बन चुके होते। सही बात है। और अगर चमत्कार से हो गया होता तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती, फिर तो कुछ रह नहीं गया। तो वो लेकिन इसमें जो फैसला आया, बेशक 7 साल बाद इसमें समय लगा न्याय पाने के लिए, लेकिन अब राहत की बात यह है कि न्याय मिला। पीड़ित लड़कियां जो हैं, जो याचिका जिन्होंने दाखिल की, जिनकी ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी, अब उन्होंने राहत की सांस ली है और ये डिमांड की है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इसका नेटवर्क, इसके गुर्गे दूर तक फैले हुए हैं और उनसे हमें हमारी जान का खतरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फैसला आया,
न्याय मिला और दोषी को उम्र कैद। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।